गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर 19 अगस्त के करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। 15 अगस्त का जो भाषण दिया, जो नेशन को एड्रेस किया हमारे प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने कई सारी बातें की थी और हमने स्पेसिफिक उस वीडियो में भी देखा था। तो उसी में उन्होंने लखपति दीदी स्कीम की भी बात की थी। ये स्कीम तो पहले से चली आ रही है, इसके बारे में इन्होंने इसको मेंशन किया था। ठीक है, इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 2 करोड़ वुमेन अक्रॉस द नेशन। पहले ये था कि ये स्कीम जो है सिलेक्टेड स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की गई थी, लेकिन अभी इसे पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर इसको एक्सपैंड किया गया है। 15 अगस्त में जो पीएम ने एड्रेस दिया उसमें ही ये चीज़ मेंशन की गई थी। ठीक है, द लखपति दीदी स्कीम इज डिजाइन टू एम्पावर women by equipping them with essential skills that pave the way for the establishment of micro enterprises। बेसिकली 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेन करना इस स्कीम का उद्देश्य है। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है 19 अगस्त को, आज ही के दिन। थीम है 2023 की नो मैटर व्हाट। और ये दिन क्यों मनाते हैं? टू ऑनर द रिमार्केबल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस हु टायरलेसली वर्क टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ क्राइसिस अफेक्टेड पॉपुलेशंस। अब यहाँ पर अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त को होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त नेशनल जेवलिन डे और नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे और 9 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। थीम इंटरनेशनल यूथ डे की थी इस बार की ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 14 अगस्त को होता है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $40.5 मिलियन लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू विच स्टेट? तो एडीबी ने ये जो लोन दिया है मेघालय के लिए दिया है, ताकि वहाँ पर चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स हैं और जो भी खर्चा करना है उस पर लगाया जा सके इस पैसे को। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। एडीबी के बारे में देख लेते हैं, न्यूज़ में रहा है किन वजहों से। तो एडीबी ने $200 मिलियन का लोन की डील साइन की है टू इन्हेंस अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। फिर नेक्स्ट है $130 मिलियन का लोन एमओयू साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश के साथ टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है बिहार को भी लोन दिया गया है एडीबी के द्वारा $295 मिलियन का टू अपग्रेड द स्टेट हाईवेज। फिर एडीबी की बात कर ले इन जनरल, तो इसको स्थापित किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट इस समय है मसात्सुगु असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ एडीबी फॉर इंडिया ये हैं ताकियो कोनिशी। न्यू कंट्री जो है ये रिसेंटली इसकी मेंबर बनी है। इंडियाज़ फर्स्ट विलेज एटलस अनवील्ड इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला विलेज एटलस जो है इसको गोवा में अनवील किया गया है। ठीक है, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। इन्होंने अनवील किया है बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेज। इसमें सोशो कल्चर हिस्ट्री बताई गई है इस एटलस के अंदर बैक टू द 12th सेंचुरी। ठीक है, और अभी कुछ समय पहले हमने देखा था फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया, ये हमें देखने को मिला था केरला में। ठीक है, फर्स्ट एवर विलेज एटलस गोवा में और बर्ड एटलस केरला में। फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में बनाया गया। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में। पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में। पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में। इंडिया का पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा में। पहला विमेन कबड्डी लीग ये दुबई यूएई में हुआ। फिर पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में। और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये हमें असम में देखने को मिला। हुई इनॉग्रेटेड द लेटेस्ट एडिशन टू द इंडियन नेवीज फ्लीट INS विंध्यगिरी? तो इसको ये जो INS विंध्यगिरी है इसके लेटेस्ट एडिशन को इनॉग्रेट किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये लॉन्चिंग इवेंट हुआ कहाँ पर था? कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में हमें देखने को मिला।
विंध्य माउंटेन रेंज जो हमारे यहाँ पर है उसी के नाम पर INS विंध्यगिरी का नाम रखा गया है। इसको डेवलप किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 17A और नेवी के चीफ कौन है हमारे इस समय R हरिकुमार। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है इसकी होस्ट कंट्री है UAE। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकांड इसमें शामिल हुए। ठीक है, फिर इंडिया और UAE के बीच हम कुछ और एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इन UAE बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। फिर डेजर्ट ईगल ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइजेज इंडिया और UAE के बीच कंडक्ट होती हैं। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर देख लेते हैं। तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर INS कुलिश इसने 77th इंडिपेंडेंस डे में के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया इन सिंगापुर। इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर इसको अभी लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रबल। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है अपना लेटेस्ट हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। स्वाति माउंटेन्स एक कम्पैक्ट वेपन लोकेटिंग रडार है। फिर इंडिया ने निराक्षी को लॉन्च किया है। ये क्या है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। इंडिया ने हैंड ओवर किया है INS किरपान को टू वियतनाम इन लैंडमार्क मूव। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन। इसको लॉन्च किया है असम ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। असम गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ सिग्निफिकेंट एंडीवर नोन एज अमृत वृक्ष आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ CM श्री हेमंत बिश्व शर्मा। असम के यहाँ पर कुछ चीज़ें फैक्ट्स देख लेते हैं। तो CM हमने देख ही लिया। गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल इसको लॉन्च किया गया असम में, जिसके तहत एक दिन में 17 सितंबर के दिन 1 करोड़ सेपलिंग प्लांटेशन किए जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ सेपलिंग्स लगाए जाएंगे। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में ही है। इंडिया का पहला पिग स्कूल असम में। बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में है, ये असम में ही है। बोहाग बिहू 7 दिन का फेस्टिवल है, असम में सेलिब्रेट होता है। 7 नेशनल पार्क्स हैं असम में जो कि हैं काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकई, रायमोना नेशनल पार्क। अब यहाँ पर बात करते हैं स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं। तो सबसे पहले अबुआ आवास योजना कल ही हमने देखी थी, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। फिर राजस्थान में लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन इंडिपेंडेंस डे। PM नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया है। ये ट्रेडिशनल वर्कर्स और क्राफ्टमैन के लिए एक स्कीम है जिसके लिए इनिशियल एलोकेशन 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है विवाद से विश्वास 2। उड़ीसा के द्वारा मो जंगल जमी योजना को लॉन्च किया गया है। UP में नंद बाबा मिल स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP गवर्नमेंट की स्कीम है। वहब रियाज इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। तो आप इनकी यूनिफॉर्म देख रहे होंगे पिक्चर में, पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। दूती चंद इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये रिलेटेड हैं स्प्रिंटर से। ठीक है, ये एक स्प्रिंटर हैं दूती चंद। इन्हें इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल एथलीट के नाम से भी जानते हैं और नेशनल 100 मीटर रिकॉर्ड भी इनके पास है। इन पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डोपिंग टेस्ट जो होता है उसमें फेल होने के कारण 4 साल का बैन इनके ऊपर लग गया है। उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं दूती चंद। हु वन द UEFA सुपर कप 2023। इसका आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। UEFA सुपर कप 2023 इसने जीता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और चैंपियंस को रिवाइज कर लेते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का, इसमें चैंपियन था इंग्लैंड, रनर अप था न्यूजीलैंड और होस्ट था इंग्लैंड और वेल्स। ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ उसमें भी चैंपियन इंग्लैंड था, रनर अप था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में ये हुए था। ICC टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें 2023 में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया को हराकर और इंग्लैंड में ये हुआ था। फिर एशिया कप में श्रीलंका जीता पाकिस्तान को हराकर, UAE इसमें होस्ट था। IPL 2023 CSK चेन्नई सुपर किंग्स जीती है और रनर अप इसमें था गुजरात टाइटंस। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज 2023। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है राज चेट्टी को। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये।
इनको दिया गया है फॉर विल्डिंग बिग डेटा टू ब्रेक मिथ्स अबाउट हु अचीव्स द अमेरिकन ड्रीम। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स सुभाष रनवाल को मिला है। ग्लोबल लीडर अवार्ड जयेश सैनी को मिला। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मृणाल ठाकुर को दिया गया। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दीपक शिनॉय को मिला है। बेस्ट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड ये मिला है मेडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। पीछे हमने रिवाइज भी कर लिया है इसको, केरला, गोवा, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। आंसर कीजिएगा इसका। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।